नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, तो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ सोर्ड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून के कार्ड, मुझे लगता है आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई पाइसिस हो सकता है, बंदा या बंदी। देखो ये रीडिंग है ही सेपरेशन का, नो कांटेक्ट का, तो उसका स्थिति कैसा हो सकता है। बंदा दुखी है, परेशान है, अपनी नींदें खराब कर रखा है, इनको ये लग रहा है कि इनके साथ धोखा हुआ है, परेशानी हुई है, इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, इनसे झूठ कहा गया, कुछ रिश्ते में बातें छुपाई गई, कुछ अननोन फेयर्स है जो इनको परेशान कर रहा है। ये अपने लिए यूनिवर्स को कोस रहा है कि मेरे ही साथ ऐसा होना था, मैंने क्या किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह तरह की बातें ये यूनिवर्स से कर रहा है, अपनी नींदें खराब कर रहा है और इक्वल गिव एंड टेक की मांग कर रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते में अगर कोई थर्ड पर्सन है, इनको उस बात का भी पता है और उनको ये लगता है कि आपने किसी और की वजह से उनसे झूठ कहा, उनसे बातें छुपाई, जो चीजें उनको जानना था, जिस बात को जानने की उनका हक था, लेकिन आपने उनसे उस बात को छुपाई और उनको परेशान किया और उनका हक आपने किसी और को दे दिया। ऐसा ये बंदा या बंदी करंटली सोच रहा है। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। कहीं ना कहीं उनको लगता है किसी और की वजह से आपने उनका दिल तोड़ा है, कोई और है आपकी जिंदगी में और आपने उस बात को छुपाए और उनसे झूठ कहा और उनके लिए आपने उनको इग्नोर किया, परेशान किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। इसकी वजह से ये दुखी है, परेशान है, अपनी नींदें खराब कर रहा है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंतजार कर रहा है कोई गुड न्यूज का, ये खुद को हील कर रहा है, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज का इंतजार कर रहा है। हो सकता है आपने इनको पैसा भी नहीं दिया, पैसे से भी इनको वंचित किया, तो ये पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज का इंतजार कर रहा है। कभी कभी इनको लगता है इनको इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर इन्होंने आपके लिए इतना इंतजार किया लेकिन आप हो कि किसी और की वजह से, पहले ही लगा था मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी और की वजह से उनको मझधार में छोड़ के, बिना पैसे दिए, बिना केयर किए, झूठ बोल के आपने रिश्ते से मूव ऑन किया है। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में वापस आए, या फिर इनको लगता है कि आपने जिस तरीके से उनसे झूठ कहा, उनको परेशान किया, उनको फरेब में रखा, फरेब दिया, तो वो चाहते हैं कि आप की तरह ये भी रिश्ते से मूव ऑन कर जाए, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। ये इंतजार कर रहे हैं कि आप कब उनके पास वापस आओगे।
3 ऑफ सोर्ड्स, आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई पाइसिस हो सकता है। इसमें इस रीडिंग में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी को इस रिश्ते से मूव ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, स्कॉर्पियो, अगर उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो उसको मूव ऑन करना पड़ेगा। देख लेते हैं। मुझे लग रहा था पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा या बंदे रिश्ते को लेके डिसीजन जरूर लेगा, क्योंकि ये रिश्ता वो किसी के साथ भी जुड़ा हुआ क्यों ना हो, अभी ये रिश्ता उनको बोझ लगने लगा है। जिस भी रिश्ते से बंदा जुड़ा हुआ है वो रिश्ता उनको अभी बोझ लगने लगा है। ये चाहते हैं उस रिश्ते से मूव ऑन करना, ये चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत करना। अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो, क्योंकि बहुत लोग बहुत क्रॉस वाचर रीडिंग देखते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। देखिएगा आप, ये बंदा अभी अपने घर लौट रहा है, ये उसी रिश्ते को लेके डिसीजन लेगा जो इनकी जिम्मेदारी है। ये एक्शन लेगा, नई शुरुआत करेगा। इनको ये रिश्ता परेशानी का रिश्ता लगने लगा है, बोझ लगने लगा है। ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। देखो यूनिवर्स क्या कहने जा रहा है। इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। ये रिश्ता कोई प्यार का रिश्ता नहीं है। जिनके साथ थर्ड पार्टी में जो भी है, ये रिश्ता कोई प्यार का रिश्ता नहीं है, ये एक लस है, ये जरूरत का रिश्ता है, फिजिकल एडिक्शन का रिश्ता है। ये रिश्ता कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार नहीं है। डेविल का कार्ड। मैं पूरी तरीके से कंफर्म हूँ, इस रिश्ते में जरूर थर्ड पार्टी है, और जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरीके से इस बंदे को अपने वश में करके रखा है। लेकिन जब तक इस रिश्ते में ज़रूरत है, फिजिकल नीड्स जब तक रहेगा तब तक ये रिश्ता रहेगा। जब ये रिश्ता फिजिकल नीड्स से बाहर आ जाएगा तब ये रिश्ता नहीं रह सकता, क्योंकि इस रिश्ते में जो भी बंदे जुड़े हुए हैं वो अपने अपने ज़रूरत की वजह से जुड़े हुए हैं। कोई एक है जो इन एंड आउट होता रहता है। अगर आप इस रिश्ते में विक्टोरी पाना चाहते हो, विक्टोरियस होना चाहते हो, तो इस रिश्ते में आपको अपने रिश्ते में जाना पड़ेगा। अपने घर लौट के ही आपको शांति मिलेगी, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये दिखावे के रिश्ता है, छलावे हैं। जो थर्ड पर्सन है वो, या फिर आप अगर किसी थर्ड पार्टी में हो, तो ये सिर्फ आपके साथ फिजिकल नीड्स के लिए रिश्ता रखना चाहते हैं। इन एंड आउट होता रहता है। ये आपकी सुंदरता, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो तो इस वजह से ये आपके साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मैं जोर दे के कहूँगी, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल नीड्स की वजह से बंदा जुड़ा हुआ है, वरना आपके साथ जुड़ने का और कोई वजह मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पर आपको जोर देनी पड़ेगी। अगर आप इसमें लगे रहोगे तो परेशानी आप ही को होगी।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।